अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम लाए हैं गुलशन मेरान का सेक्टर 1A के बारे में डिटेल्स, उसके अपडेट रेट्स भी बताएंगे आपको और उसकी अपना सराउंडिंग के बारे में बताएंगे। तो आए चलते हैं सलमान भाई की तरफ। सलमान भाई, ये बताएं कि 1A के बराबर सराउंडिंग में कौन कौन से सेक्टर सकते हैं? जैन भाई, ये जो सेक्टर 1A है, इसमें हम 1A1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं। ये सिर्फ सेक्टर 1A जो है मेहरान का, उसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी दूसरा डिवीजन जो है वो 1A1 है, जो 100 फीट के बाद आता है, तो उस पर हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। तो जो 1A सेक्टर है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन का सेक्टर कहलाता है गुलशन मेहरान का ये। अच्छा, इसके अंदर जो लोकेशन देखी जाए इसकी, तो वो इसलिए सबसे सुपर है क्योंकि वो आती है जिना एवेन्यू के ऊपर। आप अगर आप हैदराबाद वाली साइड से आ रहे हैं और टूवर्ड्स आप कराची आ रहे हैं, तो उल्टे हाथ को आप टर्न लेते हैं जिना एवेन्यू के लिए, जो कंटोनमेंट को रास्ता निकल रहा है, और यही रास्ता जो है फिर आपको आगे जाके शारा फैसल को टच करता है। ये तो ये जिना एवेन्यू बनता है, तो इसका पहला ये सेक्टर कहलाता है, इसका ब्लॉक है ये। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त जगह के ऊपर इसकी लोकेशन आती है। तो ताजिम भाई, ये बताएं कि अपने व्यूअर्स को कि इसके सराउंडिंग में कितने फीट के रोड सकते हैं? जैन भाई, जैसा कि सलमान भाई ने बताया कि ये बनेगा ये जो 1A सेक्टर है, गुलशन मेहरान का एक तरह का आप कह सकते हैं कि जान है इसके अंदर। और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी बनती है। इसके सामने जो है रोड के अपोजिट साइड पे सायमा के प्रोजेक्ट खड़े हो गए हैं, बहुत तेज़ी से काम जारी है। इसका जो मेन एक्सेस है वो 200 फीट रोड के ऊपर है, उसके साथ इसको 100 फीट का लिंक रोड लगता है। इसके अलावा इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो 60 फीट का रोड है, और 1C और 1A की डिवाइडिंग जो है वो 60 फीट की है। और इसके जो अंदर की गलियां हैं और जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो भी ऐसी कटिंग है कि आपको देखने वाले को पसंद आता है और दिल चाहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। सलमान भाई, ये बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? अच्छा, जो मेहरान का सेक्टर 1A है, ये एक और वजह से भी थोड़ा सा यूनिक है ये, क्योंकि जो इसकी मेन वजह, ये जिस तरह हमने देखा है कि अलीगढ़ का सेक्टर 9A2 है, उसके अंदर 400-600 की प्राइम लोकेशन आती है। इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर यही होता है कि बड़े प्लॉट्स होते हैं, तो इसके अंदर भी मिनिमम कटिंग जो है वो आपकी 400 गज की आएगी। इसमें 150, 240 और इससे छोटे नहीं आते। और फिर आप 400 से स्टार्ट होते हैं, 600 और फिर 1000 है। और साथ में इसके मेन रोड जो जिना एवेन्यू का है, उसके ऊपर प्रॉपर कमर्शियल्स कटे हुए हैं इसके। यानी बाकी जो जिना एवेन्यू पे नीचे जैसे 1C वगैरह है, उसमें कमर्शियल्स नहीं है, वो रेजिडेंशियल को कमर्शियल पर्पज में लेते हैं। ये वाले जो हैं ये प्रॉपर कमर्शियल कटे हुए हैं, और इनका साइज़ है 75 गज का एक प्लॉट है। तो आगे पीछे करके ये 150 गज की जोड़ी बनती है इसमें। ताजिम भाई, ये बताएं कि इसके इंटरनल रोड कितने फीट के हैं और उसके अंदर फैसिलिटीज क्या क्या आ चुकी हैं? जैन भाई, इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर 30 फीट का रोड मिल जाता है, 40 फीट का मिलता है, और सराउंडिंग इसकी जो है वो जैसे आपको बताया पहले कि 60 फीट की है। तो अंदर के रोड इसके 30 और 40 के मिलते हैं आपको। जो इसके अंदर गुलशन मेहरान के अंदर इस टाइम पे जो है वो अब पोजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर बिजली, पानी, गैस की लाइनें दोबारा आएंगी। सेवेज और पानी की लाइनें डली में थी, लेकिन वो दोबारा से इनका कहना है कि अब चेंज होंगी। बहुत पुरानी डली में, तो उसको जो है वो दोबारा से मूव करके चेंज करके न्यू लाइनें डाली जाएंगी। तो अनकरीब इसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है, यूटिलिटीज़ हैं, वो अब मिलना शुरू हो जाएंगी आवाम को। सलमान भाई, ये बताएं, जो कि हमारे व्यूज ज़्यादा देखते हैं रेट्स के बारे में, तो इसके पुराने क्या रेट थे और अब के क्या अपडेट रेट्स हैं? देखें, जो सेक्टर 1A है, इसका थोड़ा सा हम कंपैरिजन इस तरह भी कर सकते हैं। रेट्स के ऊपर मैं फिर आपको लेके चलता हूँ। जैसे अब सेक्टर 1A है, इसी तरह एक 2A है और एक 1D है और फिर 2D है। ये चार मेन सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ 400-600 की कटिंग आती है, यानी इससे छोटी नहीं है। अच्छा, अब 1A जो है, इसका थोड़ा सा एज, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला सेक्टर यही है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा रेट्स में एज है। अब अगर आप 400 गज की फाइल वहाँ देखने जाते हैं अभी, तो तकरीबन वो 1.25 से 1.5 करोड़ के रेट के अंदर आनी चाहिए। इससे प्लस भी मांग सकते हैं लोग इसको। और अगर आप 600 गज की फाइल लेने जाते हैं, तो तकरीबन 2 करोड़ के रेट में उसको आना चाहिए। कॉर्नर वगैरह है वो थोड़ा प्लस हो सकता है उसके अंदर। और इसी तरीके से अगर कोई 1000 गज की कटिंग आती है इसके अंदर, तो वो 3 करोड़ से प्लस होनी चाहिए वहाँ पे इस टाइम। हाँ ताजिम भाई, ये बताएं कि इसके अंदर फाइल जो है लीज ट्रांसफर पे सेल परचेजिंग होती है ज़्यादा या ट्रांसफर पे होती है? जैन भाई, गुलशन मेहरान का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों को पता है कि इसके अंदर लीज़ फाइलें, आप कह लें कि 80% फाइलें लीज़ हैं। ट्रांसफ़र फाइलें बहुत कम है इसके अंदर। लीज़ फाइलों के ऊपर ज़्यादा वर्किंग होती है, ट्रांसफ़र के ऊपर आपको ऑफ़र भी थोड़ी कम आती है।
देखने के लिए इजी होता है गुलशन मैदान के अंदर ट्रांसफर, कि आप सोसाइटी ऑफिस जाते हैं ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये वाइड सोसाइटी जिसके अंदर लीज प्लॉट की वैल्यू ट्रांसफर से ज़्यादा काउंट होती है। सलमान भाई ये रहेगा इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं? ये क्योंकि कोऑपरेटिव में आती है तो इसमें आपको पहले शेयर देखना है, शेयर के बाद अलॉटमेंट देखना है, अलॉटमेंट के बाद फिर आपके जितनी रसीदें वगैरह जो पेमेंट स्लिप्स हैं वो चेक होंगी। इसके बाद फिर आपके जो साइट प्लान है, फिजिकल पोजीशन है, वो भी आ जाएगा इसके अंदर, एक्नॉलेजमेंट्स हैं। फिर इसके बाद जो है अगर आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती जा रही है तो साथ में आपके वो ट्रांसफ़र लेटर होंगे। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि अब लीज़ का एडिशन है तो लीज़ चेक करना लाज़मी है कि लीज़ कब हुई है, कैसे हुई है, कि पुरानी लीज़ है, नई लीज़ों में कभी-कभी मसले बन जाते हैं। तो वो भी देखना होता है। फिर उसकी वजह से अगर आप लीज़ वाली फ़ाइल ले रहे हैं तो उसके अंदर फिर ये होता है कि पहले सेल डीड्स ऐड होती हैं। अलॉटी अगर जैसे लीज़ी की जिसको कहते हैं हम, अगर लीज़ी होगा तो एक लीज़ होगी उसके पास, और अगर आगे सेल परचेज़ होती रही है, उसकी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं तो फिर उसके अंदर ये होता है कि सेल डीड होनी चाहिए उसके अंदर, और सेल डीड्स फिर चेक होती हैं कि कितनी है, क्योंकि उसके अंदर फिर हम मोटेशंस चेक कर लेते हैं उसकी। और साथ ही फिर ये होता है कि आगे जैसे थोड़ी-सी ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल में रखने के लिए ये करते हैं कि लोग पावर और सब पावर पे भी ले लेते हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है कि वो क्या हुआ है। फिर अगर जिस तरह सेल डीड होती है तो साथ में फिर आपको सोसाइटी जाके उसकी मोटेशन लेनी पड़ती है। अच्छा, इन सब प्रोसीजर्स के अंदर ये होता है कि जो सोसाइटी है ये आपको एनओसी निकाल के देती है। 15 टू 20 डेज़ उनका वर्किंग स्टैंडर्ड टाइम होता है कि आप एक ₹500 का वहाँ एक पे ऑर्डर जमा करवाते हैं पहले। उसके ऊपर ये होता है कि वो आपको फ़ाइल वेरीफ़ाई करके देते हैं कि ये फ़ाइल आया कि इसके अंदर क्या मसला है। ऐसे फिर जाते हैं आप जैसे, तो वो तरीका नहीं होता। कोई भी जाएगा तो उनको वो बोलते हैं कि आप एक पे ऑर्डर बनवा के दें, वो बैंक मेरे ज़हन से अभी निकल रहा है जिसका होता है। तो वो यानी वो खुद फ़ीस नहीं लेते हैं, वहाँ पे कोई रसीद नहीं देंगे, आप पे ऑर्डर उसको जमा करवाएँ, तो वो फिर आपको पूरा उसका एक चार्ट बना देते हैं कि भई इतने ड्यूज़ हैं, ये हैं, फलाँ है, जो भी है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि आप उसी के दरमियान सारे पेपर्स भी आपके चेक हो जाते हैं। फिर आपने जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ से उसकी बैन लिस्ट वगैरह होती है, उसको चेक करवाना होता है कि वो कोई मसले मसाइल तो नहीं है फाइल पे, कोई पहले कोई ऑब्जेक्शन या ऐसी कोई चीज़ ना हो गई हो। तो वो सब करने के बाद थोड़ा-सा मतलब ये प्रोसीजर लंबा है इसका, लेकिन ये है कि वो चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इन सब चीज़ों के साथ अब जिस तरह एनडीसी है, ये उसमें इंक्लूड हो जाती है। अब जिस तरह अभी गुलशन मेहरान वाले जो हैं, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है, और एक तरह से जो इतने टाइम से लोग परेशान थे, उनकी एक तरह से आवाज़ बने हैं वो, और उन्होंने उनके लिए आसानी पैदा की है, जाके नेगोशिएट हो गया इनका मामला, क्योंकि अब इनका वो ऑफ़िशियली इनका एक ऐड भी चल चुका है अखबार के अंदर। तो अब ये है कि एनडीसीज़ आना शुरू हो जाएँगी, तो फिर अब ये है कि आप कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएँ उसको लेके। ताजिम भाई ये बताएं इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है जहाँ से जाके वेरिफिकेशन करवा सकें प्लॉट की? जैन भी अगर इसकी ट्रांसफ़र फ़ाइल है तो आपको नीपा से गुलशन चौरंगी आना है, गुलशन चौरंगी से आपने लेफ़्ट टर्न होना है वेब मेडिकल के लिए। वेब मेडिकल के सिग्नल को जैसे ही क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स मोची मोड़, तो कोने के ऊपर आपको लेफ़्ट हैंड के ऊपर बचत बैंक मिल जाता है। उसके बराबर में आपको जो है गुलशन मैदान का बोर्ड भी नज़र आ जाता है, वही जो ऑफिस है इनका। और डे टाइमिंग इनकी जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो टाइमिंग है इनकी। और अगर आपको ईज़ी हो तो दोपहर के अंदर तकरीबन आप कहें कि 12 से 2 के दरमियान चले जाएँ, वो ईज़ी है, इस टाइम के ऊपर ये मिल जाते हैं। थोड़ा वरना आगे पीछे हो जाती है इनकी टाइमिंग। अच्छा, दूसरा अगर इनकी लीज़ फ़ाइल है तो लीज़ के लिए आपको जो है ज़िकरिया गोड के अंदर यूसी 7 है। जमाली पुल से आगे जाते हैं हम टोल प्लाज़ा की तरफ। टोल प्लाज़ा के ऊपर जो आपको कट मिलता है, वहाँ से आपने राइट टर्न लेना है वापसी शहर की तरफ। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर ज़िकरिया गोड नज़र आता है, वहाँ पे आपको यूसी 7 का आप किसी से पूछ सकते हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है, यूसी 7 में आप जाएँगे, वहाँ से इसकी रजिस्ट्री हो सकती है। सलमान भाई ये बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए या फ्यूचर में हैज करने के लिए कैसी जगह है? जैन भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये सवाल किया है, क्योंकि हर बंदे के जहन में ना दो चीज़ें ही होती हैं कि आया कि उसके पैसों में आ रही है चीज़, और वो पैसा जो है वो आगे जाके इंक्रीज़ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वो एक ऐसी जगहों में से एक ये जगह है कि जहाँ पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये आपको 100% है कि आपको ये अच्छे पैसे देगी आगे जाके। क्योंकि जो इस एरिया की जो अब इम्पोर्टेंस बन गई है, बेसिकली जो जिना एवेन्यू रोड है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है अभी। और जिस तरह अंदर आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारी मलिर कैंट है पूरी बनी हुई, उसमें भी जो कॉस्ट चल रही है चीज़ों की, तो ये बिल्कुल उसी के साथ लगी हुई है। और फिर मेन रोड की सोसाइटी है, और फिर 1A जैसे सेक्टर है, ये तो बिल्कुल ही मेन रोड के ऊपर ही आ गया एक तरह से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये लोकेशन बनाती है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा जो कोई भी देख रहा है और कोई भी अगर प्रॉपर्टी का काम करता है,
तो वो एक दफ़ा जाके इस लोकेशन को देखे और फिर उसके बाद वो खुद डिसाइड करे कि उसको काम करना चाहिए नहीं चाहिए इस जगह के ऊपर। क्योंकि एक तो होता है ना कि वर्ड ऑफ माउथ है कि आपने मुझसे सुना है, सिर्फ आपने वीडियो हमारी देखी और कहा कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले जाके वो जगह खुद देखें, तो फिर आपको खुद ही तौर पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसके ऊपर। ताज़ीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? जैन भाई, जैसा सलमान भाई ने बताया आपको इस सोसाइटी के बारे में, तो ये अगर आप मलई कैंट की तरफ जाते हैं तो वाहिद सोसाइटी है जिसके अंदर 95 गज 96 गज से लेके तो 1000 गज तक की कटिंग है। उसके अलावा 1000 गज का प्लॉट इससे कहीं भी किसी सोसाइटी में नहीं आता है। दूसरा, सेकंडली जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो बेसिक जो है वो कैंट के हिसाब में होती है। कैंट के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। इसकी जो लोकेशन बनाती है, जो इसकी सराउंडिंग है, वो बहुत हैवी सोसाइटीज़ बन जाती हैं। इसके सामने जो है वो साइमा ने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, वो भी आबाद है। उससे आगे हकीम विलास हैं, वो आबादी की तरफ जा रहे हैं। फिर फलकनाज है। इस रोड के ऊपर बहुत ही नामी गिरामी बिल्डर्स ने काम किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और इसके जो रेट हैं वो भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके सराउंडिंग को देखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और जो इसका अभी मामलात चले हैं, इनकी एनडीसी क्लियर हुई है, मैप की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद इसकी जो रेट्स हैं बहुत जल्द बहुत तेज़ इंक्रीज़ होंगे। तो आज जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि रिसेंट के अंदर जो फाइल मिलती है, आपको समझ आती है लोकेशन के हवाले से, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, देर ना करें, फिर आप सोचते रह जाएँगे। अच्छा, वीवर एक ऐड ये करता चलूँ कि जब से इसकी एनडीसी का पता चला है तो फाइलें बहुत कम इसकी जो है वो सेल परचेज़ पे आ रही हैं। फाइलों के रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। तो अगर कोई दोस्त अहबाब जो है कुछ सेल परचेज़ करना चाहें या कोई और मामलात हो तो उसके लिए भी आप राब्ता करें हम लोगों से। और हमें भी बहुत ज़्यादा नीड है, हमें काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमें प्लॉट्स चाहिए। तो जो प्लॉट्स होल्डर्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने गुलशन मैदान सेक्टर 1A के बारे में आपको डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।